प्रार्थना का प्रमुख भाग है। इस प्रार्थना के प्रति हमारी जागरूकता बढ़ती जाती है। और एक झूठ जो हम अक्सर बोलते हैं, किसी से हम कहते हैं हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। किसी ने आपसे कहा हमें प्रार्थना में याद रखिए, हम जरूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमने आपके लिए प्रार्थना की और वास्तव में हम उनके लिए प्रार्थना करना भूल जाते हैं। और ये एक हमारे जीवन की एक कमी होती है। परंतु प्रार्थना, और जो प्रभावशाली प्रार्थना है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को करना सिखाई, उससे संबंधित 4 बातें इस संपूर्ण दृष्टांत में निहित हैं मेरी और आपकी व्यवहारिक शिक्षा के लिए। सब तरफ प्रार्थना की बात आज हो रही है, सब तरफ प्रार्थना की जा रही है। परमेश्वर बड़े बड़े द्वार खोलता है। पिछले कुछ समय पहले हम लोग शहडोल के पास एक स्थान पर गए हुए थे और पहाड़ों पर वहां पर एक प्रचारक है जिनका नाम लजपत है, और उनके परिवार से हम लोग चर्चा कर रहे थे। और उनकी पत्नी बताने लगी कि हमारे यहाँ हर दिन 100 से 150 लोग आते हैं इनसे प्रार्थना कराने के लिए। 100 से 150 आते हैं और मुझ अकेले को उनकी पहुनाई करना कठिन होता है। और उसके कारण वहां कलीसियाएं बढ़ रही हैं, उसके कारण परमेश्वर अपने कार्य कर रहा है, द्वार खोले जा रहे हैं और प्रार्थनाओं के माध्यम से बहुत से लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। प्रार्थना का बढ़ता हुआ प्रभाव, प्रार्थना की आवश्यकता, प्रार्थना का निवेदन, प्रार्थना हमको इसकी आवश्यकता है। तो पहली बात जो हमको सीखने को मिलती है, जो प्रभावशाली प्रार्थना की जो पहली बात है वो ये कि हमें विनम्रता से परमेश्वर के सामने अपनी आवश्यकताओं को, अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को, अपने अभावों को स्वीकार करना। बड़ी कठिन बात। हम अपनी योग्यताओं की चर्चा तो कर सकते हैं, जो कुछ हमने प्राप्त किया है, जिस पद पर हम हैं, जो कुछ हमने अर्जित किया है, जो बड़े बड़े काम हमने किए, उनकी चर्चा तो कर सकते हैं। परंतु जब अवसर आता है कि हम अपनी कमजोरियों की चर्चा करें, हमारे जीवन में जो कमियां हैं, हमारे जीवन में जो कमजोरियां हैं, हमारे जीवन में जो पाप है, हमारे जीवन में जो शैतान की ओर से जो बातें पल रही हैं, बढ़ रही हैं, उनको स्वीकार करना हमारा हमारी इज्जत के खिलाफ है ये बात। और इसलिए हमें ये बात सीखना है। यहां पर हम पाते हैं ये मित्र जाता है अपने मित्र के यहां, बीच रात में दरवाजा खटखटाता है और कहता है मेरे यहां यात्री मित्र आया है और इसको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं इसको भोजन करा सकूं। वो इस बात को मान लेता है कि उसके पास कौन सी बात की कमी है, किस बात की उसके जीवन में कमी है, कौन सी बात है जो उसके पास जिसका अभाव है। एक बहुत प्रमुख चित्र है, जब अमेरिका के प्रेसिडेंट कैनेडी की हत्या कर दी गई तो जो सबसे पहले उनकी माता ने जो कार्य किया, वो अपने घुटनों पर गई और रोते हुए, आंसुओं को बहाते हुए वो प्रार्थना करती हैं। उस चित्र को बड़े बड़े पेपर्स में, वॉशिंगटन पोस्ट के फ्रंट पेज पर पब्लिश किया जाता है। और तब ये बात सामने आती है कि हमारी समस्याओं का समाधान जो है वो राजनीतिक जीवन में नहीं है। हमारी समस्याओं का जो समाधान है वो अर्थशास्त्रियों के पास नहीं है। हमारी मूलभूत समस्या का जो समाधान है वो इंजीनियर्स के पास नहीं है, वो डॉक्टर्स